Top headlines for the day. सलमान खान की झोली में इन दिनों फिल्मों का भरमार है और एक ऐसी ही फिल्म है दबंग 3। 2 सक्सेसफुल इंस्टॉलमेंट्स के बाद जहां एक तरफ इस फिल्म के लिए दर्शकों में काफी क्रेज है, ठीक उसी तरह इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट के मेकर्स भी इसे सुपरहिट बनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में जब एक हालिया मीडिया इंटरैक्शन के दौरान दबंग 3 को डायरेक्ट करने जा रहे डायरेक्टर प्रभु देवा से इस बारे में पूछा गया तो उनका कुछ यूं कहना था, दबंग 3 को डायरेक्ट करने के लिए मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे एक बार फिर वांटेड का हिस्ट्री रिपीट करूं। वैसे अगर आपको पता ना हो तो बता दे, सलमान खान और प्रभु देवा इससे पहले वांटेड में एक साथ काम कर चुके हैं। वैसे इस एक्टर डायरेक्टर डुओ को एक बार फिर एक साथ काम करते हुए देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्यों है ना दोस्तों? इस बारे में आपके क्या राय हैं, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान की अपकमिंग वेंचर रेस 3 के लिए फैंस जबरदस्त एक्साइटेड हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, पर सलमान के इंडियन फैंस को ये इंतजार उनके दुनिया भर में छाए हुए फैंस से एक दिन ज्यादा करना होगा। जी हाँ, भले ही रेस 3 15 जून को इंडिया में दस्तक दे रही है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में से एक दिन पहले यानी 14 जून को ही रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे टाइगर जिंदा है के समय पर भी उसके रिलीज से एक दिन पहले उसे यूएई में रिलीज कर दिया गया था, यानी सलमान के गल्फ फैंस के लिए वो एक दिन पहले ही दस्तक दे रहे हैं। बता दे, जहां यूएई, कुवैत, ओमान, कतार में रेस 3 14 जून को रिलीज होगी, वहीं बाकी देशों में ये मच एंटिसिपेटेड एक्शन थ्रिलर 15 जून को रिलीज होगी। अब बात करते हैं इस फिल्म की। रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही रेस 3 न केवल इस साल की मच एंटिसिपेटेड वेंचर्स में से एक है, बल्कि ये एक्शन थ्रिलर इस साल के मच प्राइजी वेंचर्स में से भी एक है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। हमारे बॉलीवुड एक्टर्स के करिश्मेटिक स्क्रीन प्रेजेंस की तरह उनकी रेम्यूनरेशन भी काफी चकाचौंध भरी है और अब हर साल की तरह इस साल भी फोर्ब्स इंडिया लाया है हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर्स की लिस्ट, जिसके पहले स्थान पर $38 मिलियन के भारी भरकम रेम्यूनरेशन के साथ बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान विराजमान है। वहीं दूसरे स्थान पर $37 मिलियन के भारी भरकम रेम्यूनरेशन के साथ बी टाउन के सुल्तान यानी सलमान खान विराजमान है। बता दें, इस लिस्ट के तीसरे स्थान पर है बॉलीवुड के हिट मशीन यानी अक्षय कुमार। वहीं चौथे और पांचवें स्थान पर आमिर खान और ऋतिक रोशन विराजमान है। वैसे ये पांचों बॉलीवुड एक्टर्स एक और वजह के लिए भी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। आने वाले महीनों में इन 5 बी टाउन एक्टर्स की झोली से एक से बढ़कर एक जबरदस्त रिलीजेस हमें देखने को मिलेगी, जब इस साल ईद से शुरू होकर ये सिलसिला अगले साल रिपब्लिक डे तक चलेगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। सलमान खान के मुंह से तारीफ सुनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और जब उन्होंने यही तारीफ इमरान हाशमी के लिए भी की, इमरान के तो जैसे जमीन पर पाँव ही ना रहे। बात हो रही है एक थ्रोबैक इंटरव्यू की, जहां इमरान हाशमी से पूछा गया था कि उन्हें सलमान से तारीफें बटोर कर कैसा लगा।
इस पर इमरान ने बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहा, मैं खुद सलमान की फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ, ऐसे में उनसे तारीफें मिलना बेहद एनकरेजिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे काम को समझते हुए मेरी तारीफ की। आगे इमरान ने ये भी कहा कि सलमान को वो उनके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों वजहों से ही एडमायर करते हैं। जिस तरह से सलमान बीइंग ह्यूमन से लोगों की मदद करते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान न जाने कितनों के लिए इंस्पिरेशन है। उनका स्टाइल, उनका बोलचाल, हर चीज में एक अलग ही चरिज्मा है। पर इन सबसे भी बढ़कर सलमान की कहीं बातें कभी कभी लोगों को इतना इंस्पायर कर जाती हैं कि वो उसे अपने दिल के बेहद करीब रख देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ भी। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान सूर्या ने बताया उन्हें सलमान की कही एक बात बहुत इंस्पायर कर गई थी। रोबो के ऑडियो लॉन्च में सलमान ने कहा था, एक इंसान बहुत सफल हो सकता है लेकिन उसका विकास वो सफलता हासिल नहीं कर पाता। एक समय के बाद हमारी सफलता रुक जाती है और हमें उस वक्त खुद को एक बेहतर इंसान में बदलते हुए देखना चाहिए। सलमान की ये बात सिर्फ सूर्या के लिए ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना गई है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। दोस्तों, क्या आपको 1976 की फिल्म कालीचरण याद है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय लीड कैरेक्टर्स थे और ये फिल्म सुभाष घाई द्वारा निर्देशित थी। ये फिल्म तो उस वक्त एक हिट थी ही और बाद में इस सुपरहिट फिल्म की तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक्स भी बनी। और दोस्तों, अब सालों बाद एक बार फिर ये फिल्म बॉलीवुड में दस्तक देने जा रही है। इतना ही नहीं, सॉस की माने तो कालीचरण के इस रीमेक को कोई और नहीं बल्कि खुद रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे। और दोस्तों, अफवाहों का बाजार गर्म है कि सुभाष घाई बागी 2 की सफलता से इतने खुश हैं कि उन्होंने इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ को रोपिन करने का सोचा है। वैसे दोस्तों, अगर ये फिल्म फ्लॉस पर जाती है तो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सुपरहिट फिल्म के रीमेक में टाइगर को देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्यों है ना? इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। बॉलीवुड के गलियारों में अफवाहें उड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक ऐसी ही अफवाह अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की अफेयर की भी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही थी, जिसके चलते अर्जुन कपूर कुछ समय से सलमान खान से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। लेकिन शायद भाई से पंगा लेना अर्जुन को भी महंगा पड़ रहा है। हालांकि सलमान ने कभी भी किसी फिल्म मेकर को अर्जुन के साथ काम करने के लिए नहीं रोका, लेकिन फिल्म मेकर्स भी अर्जुन को लेकर भाई से दुश्मनी मोड़ लेना नहीं चाहते और अब अर्जुन ने इसी कोल्ड वॉर को खत्म करने की पहल की है। बता दें, ब्लैक बक पोचिंग केस में सलमान को जेल होने के बाद अर्जुन उनकी दोनों बहनें अर्पिता और अलविरा से सलमान की खैरियत पूछते रहे। हालांकि सलमान के तरफ से इस जेस्चर पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान अर्जुन को मलाइका और अरबाज के डाइवोर्स का रीजन मानते हैं और इसी बात से खफा सलमान अर्जुन से इंटरैक्ट करना तक इन दिनों पसंद नहीं करते। वैसे अब ये देखना होगा अर्जुन के तरफ से इस पहल का नतीजा क्या निकलता है। आखिर सलमान और अर्जुन की बॉन्डिंग फिर से पटरी पर लौटती है या फिर हो जाती है टाई फिस। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। विंकिंग क्वीन प्रिया प्रकाश वारियर चेन्नई सुपर किंग्स की फैन हैं और इस बात का खुलासा वो कई मौकों पर कर चुकी हैं। लेकिन धोनी की टीम को सपोर्ट कर रही प्रिया प्रकाश वारियर की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहां यह भी दावा किया जा रहा है कि वार्डरोब मैलफंक्शन की वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन क्या है इस वार्डरोब मैलफंक्शन का सच? तो चलिए बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले प्रिया प्रकाश वारियर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर येलो ड्रेस पहनकर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसे एडिटिंग कर चेन्नई सुपर किंग्स का टी शर्ट बना दिया गया और इसी तस्वीर को वायरल कर झूठी वार्डरोब मैलफंक्शन की कहानी बनाई गई। बता दें, फिल्म ओरू अदर लव से डेब्यू करने जा रही प्रिया प्रकाश वारियर इस फिल्म के टीजर रिलीज के बाद से ही खबरों में बनी हुई हैं, जहां प्रिया की एक विंक ने करोड़ों दिलों पर जादू चला दिया।
तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें जरूर लिख भेजें नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान बॉलीवुड के आसमान में वो सितारे हैं जो बिछड़ कर भी एक दूसरे के साथ जाने अनजाने में अपना नाम जोड़ ही लेते हैं। जब हम दिल दे चुके सनम के वक्त इन दोनों ने डेट करना शुरू किया, हर किसी की नजरें इन्हीं पर आकर थम गई। आफ्टर ऑल, मिस वर्ल्ड के इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल बैचलर को डेट करने की खबर थी ही इतनी दिलचस्प, पर कच्चे धागों का ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, आज भी किसी ना किसी बहाने से फैंस उनका नाम एक साथ जोड़ ही देते हैं। बता दें, एक ऐसा ही इंटरव्यू आज हमारे हाथ आया है जहां ऐश्वर्या ने सलमान को सेक्सीएस्ट मैन का टाइटल दिया था। जी हाँ, 1999 में सिमी गरेवाल के शो पर पहुंची ऐश्वर्या को जब शो के होस्ट ने पूछा उनके मुताबिक इंडस्ट्री के मोस्ट गॉर्जियस एंड सेक्सीएस्ट मैन कौन है, तो इस पर बहुत सोच विचार करने के बाद ऐश्वर्या ने सलमान खान का नाम लिया था। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और फ्लैशबैक फ्राइडे एक बार फिर बॉलीवुड के गलियारों से ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स और खबर लेकर आएंगे बॉलीवुड स्पाई के साथ। सबको हंसाने वाला कॉमेडी किंग आज खुद हंसना भूल गया है। कपिल शर्मा, जिनकी गिनती इस देश के बेहतरीन कॉमेडियंस में होती थी, आज वही कपिल शर्मा हर दिन 23 मेडिसिन ले रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त कपिल का मानसिक तनाव इस तरह बढ़ चुका है कि उनको हर रोज 23 दवाई लेनी पड़ रही हैं। आए दिन कपिल पर शूट कैंसिल करने का इल्जाम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे उनकी तबीयत है जो इन दिनों उनका साथ नहीं दे रही। बता दें, मीडिया में ऐसी भी बातें चल रही हैं कि कपिल अपने नए शो यानी फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा से खुश नहीं है और उन्होंने चैनल से इसके फॉर्मेट को बदलने की भी गुजारिश की है। यानी अपने नए शो को लेकर कपिल इन दिनों काफी तनाव में हैं, जिसके वजह से उन्हें भारी मेडिकेशंस पर रखा गया है। हम तो यही कहेंगे, गेट वेल सून कपिल शर्मा, क्योंकि हंसाने वाला अगर खुद हंसना भूल जाए तो कैसे चलेगा। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।